कोई माने या ना माने, पर यहाँ प्यार सबको सबसे है। तभी तो एक दूसरे का तकलीफ सुनते ही सब लोग भागे भागे आ गए। जब दुख और तकलीफ एक दूसरे को खींच सकता है तो सुख काहे नहीं, वो भी दिवाली के दिन। तो आइए ना, हम सब मिलकर साथ में दिवाली मनाए। हाँ, ये जो खुशियों का दिया है सब साथ में मिलकर जलाए। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। राजीव बाबू, आरती। राजीव बाबू, प्रसाद। अब दिवाली के दिन भी अपनी पत्नी से रूठेंगे आप? अपनी पत्नी से तो बिल्कुल भी नहीं। दिवाली मुबारक हो। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नील पॉलिश बचा के ब्रश लगाए हैं। तुम काट सकती हो, हमने नहीं लगाया। बड़का बाबू, आरती। देव, भगवान का प्रसाद आपसी दूरियों से बड़ा होता है। ठीक है, जब आरती नहीं लेनी, प्रसाद नहीं लेना, फिर तो आशीर्वाद का भी कोई मतलब नहीं है ना देव। हमारा काम खत्म। भानु, घर चलते हैं बेटा। भानु, हमने कहा ना चलो घर। जब इस घर में त्योहार का कोई महत्व नहीं है, बड़े छोटों का लिहाज ना हो, उससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। इससे पहले कि ये हमें फिर से जाने के लिए कहते हैं, हम चलते हैं ना। भानु चलो। भवादी, दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना बड़का बाबू।
खुश रहो देव। कामना करते हैं ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। भान अरे भाई ध्यान रहे कि जो हमने किया है तुम्हारे लिए नहीं किया है। जी जी बड़का बाबू, आप त्योहार को स्वीकार किए, सबसे मिले जुले, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़का बाबू। फिर से दिवाली का शुभ काम। बुआ जी, खुश रहो मेरी बच्ची, बहुत सारा प्यार, सदा सुहागन रहो। सुनिए, अब तुम भी पाँव पकड़ोगी क्या? हम पाँव नहीं गला पकड़ेंगे आपका। चुपचाप चलिए हमारे साथ, वरना दिवाली की अमावस आपकी जिंदगी की अमावस होगी। तो क्या कर रही हो ये? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये आप तो देख रहे हैं ना आप। क्या हरकत है ये? क्या हुआ? मजा नहीं आया होगा। रुकिए, ये देखिए, देखिए ना, जैसे चिंगारी की वजह से ये टेबल क्लॉथ कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया ना, ऐसे ही इस चिंगारी की वजह से आपकी जिंदगी कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो जाएगी। देखिए ना, हम इसको चिंगारी कह रहे हैं, लेकिन आप इसको चिंगारी समझने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस चिंगारी को शोला बनने में वक्त नहीं लगेगा। ओरिजिनल कागज भी है हमारे पास, लेकिन आपको वो आमने सामने दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। आपका क्या भरोसा पता आप हमको भी बंदूक के नोक पर रखकर हमसे कागज छीन लेते। गौर से देखिए इस दस्तावेज को, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर प्रजापति यानी प्रभा दीदी के मंगेतर, उनकी मौत रांची में नक्सली मुठभेड़ में नहीं हुई थी, बल्कि मुजफ्फरपुर में जहर की वजह से हुई थी। ये तो याद होगा ना आपको। तो बाहर ही जो तमाशा चल रहा है, कि जो जश्न मनाया जा रहा है दिवाली का, देखते ही देखते ऐसे चुटकी में मातम में बदल जाएगा, जब आपके इन्हीं हाथों में हथकड़ी लगेगी और आप जाएंगे सालों के सलाखों के पीछे। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे अपेश को बचा लीजिए हमारे अपेश को। वरना ये सच कि प्रभा दीदी के मंगेतर को आपने मरवाया है, ये सच का भांडा भी आज ही फूटेगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं उनको? क्या हुआ है? सब देख के साफ सूंघे आपको। हम कुछ सोच रहे, नसीहत दे या चेतावनी। जो इंसान दिन दहाड़े गोली चलाकर पुलिस को अपने अवधेश का सर तश्तरी में रखकर भेंट चढ़ा सकता है, वो आगे क्या क्या कर सकता है? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? एक बात हमारी गिरह में बांध लो। अगर इस कागज के बारे में मेरे अलावा किसी और को बताया, दिखाया, सुनाया या जिक्र भी किया, तो तुम्हारा लाडला अवधेश कुमार बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। मुझे पता नहीं हमारे अवधेश की किसी को नहीं पड़ी हमारा। जी, ये क्या किया? ये हम बर्फ लगा देते हैं। तुम हाथ छोड़ो हमारा, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। हम मलहम लगा देते हैं आपको, चल रहा होगा ना, बैठिए। अरे कहा ना हमने, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। मौसी जी देखिए, हम और आप ना
बहुत करीब से घुले मिले नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में रिश्ता तो है ही ना। लगा देते, आराम लगेगा। फिर चलिए ना, देखिए ना, बाहर पूरा परिवार आया है दिवाली मनाने। लाइए, लगा देते आपको। परिवार? किसका परिवार? हमारा कोई परिवार नहीं, सब समझ में आ रहा है। सब लोग वहाँ खड़े होकर के जश्न मना रहे हैं, मिठाई भगोस रहे हैं, यहाँ पर हम खून का आंसू रो रहे हैं। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे हैं हम। पता नहीं कैसे होगा अब देश जेल में, और यहाँ जिन लोगों के किए हुए पाप का सजा भोग रहा है वही लोग जश्न मना रहे हैं, वही लोग दिवाली मना रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है? बिल्कुल है चिंता। वो यहाँ खड़े होकर जुबान चलाने का जरूरत नहीं है, सब दिखाई दे रहा है हमको, सब समझ में आता है हमको। मेरे देव बाबू गोली चला और फिर उसका सारा इल्जाम हमारे बेटे अवधेश पर मढ़ दिया। एक बार फिर से हमारे बेटे का इस्तेमाल हुआ, जेल में चला गया। किस हालत में, किसी को नहीं पढ़ाया। तुम कह रही हो चिंता है, चिंता है, कोई चिंता नहीं है। अब मत रोइए इतना। अगर इस कागज के बारे में मेरे अलावा किसी और को बताया, दिखाया, सुनाया या जिक्र भी किया तो तुम्हारा लाडला अवधेश कुमार बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। नहीं, हमारे अवधेश को कुछ मत कीजिएगा। एक ही बेटा है ना हमारा, उसको भी छीन लेंगे हमसे। नहीं होगा कुछ। मुझे सिर्फ पानी पी लीजिए। अरे हटा दो। मुझे सिर्फ पानी पी लीजिए ना, हम आपका दुख बूझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक लगेगा आपको। क्या पूछ रही हो तुम? क्या पूछ रहे हो तुम? वो कि आप कोई नहीं समझ सकता है। वही आदमी अपने ही क्या मौसी जी, आदमी अपने ही खास आदमी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, उसका कोई फिक्र नहीं कर रहा है। तुम क्या समझोगी? हमें जो हम वादा करते हैं आपसे। वादा? तुम वादा करने वाली कौन? हमारे हम कोशिश करेंगे अवधेश बाबू को ना जेल से छुड़ाने का, और हम वचन देते हैं आपको। तुम्हारा वचन चलेगा देवनारायण चंदेल के आगे? अरे चंदेल भवन में कितना वचन दिया गया, कितना वचन को टूटते भी करते देखे हम। हमको क्या वचन दोगी तुम? हम ही बेवकूफ थे, सबको अपना समझते थे। आज समझ में आ रहा है क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारे अवधेश का। आज हमारे दिल का टुकड़ा सलाखों के पीछे सजा काटता है उस जुर्म का जो किया भी नहीं है। मत रोइए, मुझे पानी पी लीजिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। हम आपका मदद करना चाहते हैं, मदद कर। कोई जरूरत नहीं है हमको तुम्हारे मदद की। जाओ, अरे जाओ ना। सब लोग वहाँ खड़े होकर के जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर हम अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर तड़प रहे हैं हम। आज हमारे दिल का टुकड़ा सजा काट रहा है उस जुर्म का जो किया भी नहीं है। राजीव जी, शुभ रात्रि। इतना इंग्लिश हमको भी आता है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इतना जल्दी गुड नाइट? अभी भी आप नाराज हैं हमसे? नाराज नहीं है, नींद आ रही है हमको,
सोने दो, वैसे भी तुम्हें तो पूरी रात भर जगना है। हमको पूरी रात जगना होगा, काहे? अरे अरे अरे, अरे इतने बड़े आदमी के साथ जंग जो बोल लिया तुमने उसका दिल जीतने के लिए। अब पंगा ले ही लिया है तुमने तो उसके लिए रणनीति भी बनानी होगी तुमको, और रणनीति बनाने के लिए सोचना होगा। तो रात भर जगना तो पड़ेगा ना तुमको, तो तुम रात भर जगो और रणनीति सोचो। हमको तो आ रही है नींद, हम चले सोने। अभी तो आपसे मंजूरी भी लेना है ना? किस बात की? आपके बगल में बैठने का। अरे वाह, हमारे बगल में बैठने का। हमको तो लगा अब तुम पास आने से रही। देव बाबा को दिया हुआ वचन, वंश के लिए नए नियमों का पालन। राजीव बाबू, हमसे कोई भूल-चूक तो नहीं हो गई ना? मंजूरी तो नहीं ले ली ना हमने? वंश और वचन अपनी जगह, हम पति पत्नी अपनी जगह। ये वचन नहीं न दिए हैं हम कि हम आपके और आप हमारे करीब नहीं आ सकते। माने इतना तो हक है ना हमको। और हमको नहीं, चिंटू। चिंटू कौन? चिंटू कौन? हाँ। तुम हर वक्त सबकी चिंता लगी रहती है ना तुमको, तो हुई ना तुम हमारी चिंटू। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे। जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जग ये सारा भुलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। चिंटू, अब जरा अपना हक भी आजमा कर देख लो। वो कैसे? हमारे बगल में आके
हमारे कंधे पे अपना सर रख के तो दिखाओ। सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए पति पत्नी का पास आना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी वजह होती है पति पत्नी के पास आने की। दोस्ती, हमदर्दी, समर्पण, सम्मान। और एक बात बोले, हमारे तुम्हारे इस रिश्ते में बाबा की मंजूरी उतनी जरूरी नहीं है जितनी की हमारी एक दूसरे को चाहने की, साथ निभाने की, विश्वास की। हमारी मंजूरी, तुम्हारी मंजूरी। मंजू, क्या? आप चिंटू को मंजूर चिंटू को मंजूर है?